नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वो गुजरात में पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से आज गुजरात के वडोदरा एयरपोर्ट में अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ी जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले और देखा गया कि कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और इस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल की जम करके धज्जियां उड़ी। इसी के साथ ही इस पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी वाले मिल करके हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मेरे खिलाफ नारे लगवाते हैं और मुझे गालियां देने का काम करते हैं। इन्होंने कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे नहीं लगवाए हैं। ये केवल मुझसे लड़ना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। इसी के साथ ही आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में ही एक ऐसा बयान दिया था और कहा था कि दरअसल बीजेपी चाहती है कि वो पीछे के रास्ते से सोनिया गांधी को पीएम बना दे। और इसी तरीके से एक बार फिर से केजरीवाल ने ये जताने की कोशिश की है कि राजनीति में सारी जो पार्टियां हैं वो बुरी है, ईमानदार है और अच्छी पार्टी है तो वो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। सभी को पता है कि किस कट्टर ईमानदारी के साथ दिल्ली और पंजाब की जनता में लोगों की ख्वाहिश पूरी की जा रही है, उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें दिल्ली और पंजाब से निकल के आ रही है कि वहां की जनता किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोसती हुई नजर आती है, भगवंत मान को कोसती हुई नजर आती है। बात अगर शुरू करें दिल्ली से तो आज दिल्ली में 7 से 8 साल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद पर आसीन हुए, लेकिन जब से वो सीएम के कुर्सी पे बैठे हुए हैं तब से उन्होंने सिर्फ एक ही वादा किया है कि वो यमुना को साफ करेंगे और दूसरा सबसे बड़ा वादा कि वो दिल्ली के हर घर के लोगों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाएंगे। लेकिन इन दोनों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसी के साथ ही उन्होंने पंजाब के इलेक्शन में यह कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन यह वादा कब पूरा हुआ? जब 5-6 महीने बीत गए इन चीजों को लेकर के, तब जाकर के पंजाब में फ्री बिजली की सुविधाएं दी गई। जब इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हमले करने शुरू कर दिए और बार बार केजरीवाल से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर जो वादे किए गए हैं पंजाब में उसे कब पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही अब एक नया वादा अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो गुजरात में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर देंगे, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारियों का दर्द नहीं देख पा रहे हैं और इस वजह से उन्होंने ये कहा कि चाहे तो ये सरकार उनकी पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, वरना सरकार बदलेगी तो हम जरूर कर देंगे। यानी कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार गुजरात में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में उनकी सरकार है 7-8 सालों से, तो आखिर यहाँ पर उन्होंने ऐसी योजना को बहाल क्यों नहीं किया? इसी के साथ ही अगर गौर किया जाए तो उन्होंने पंजाब में भी कल ये ऐलान किया, यानी कि भगवंत मान वहां के सीएम हैं, उन्होंने कल ट्वीट करके ये जानकारी दी कि पंजाब में भी सरकारी जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया जाएगा। ये तमाम चीजों को अब राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में और शायद इसलिए भगवंत मान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि अब पंजाब के सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो उन्हें पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी उनकी, और इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल ने भी इस योजना को बहाल करने की बात की है। इसी के साथ ही जिस तरीके से आज वडोदरा के एयरपोर्ट पे मोदी मोदी के नारे लगाए गए, तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कभी भी बीजेपी बोलती हुई नहीं दिखाई देती है, उनके खिलाफ कभी भी नारेबाजी नहीं होती है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मिली हुई है और ये दोनों ही मुझे गाली देने का काम करती है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी की ओर से क्या रुख रहा है, किस कदर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रही है, ये सभी ने देखा है। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई जो है जांच करती है, तो इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां यही कहती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, मोदी सरकार के द्वारा किया
किया जा रहा है। इसी तरीके से जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया तो तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए थे और ये कहा जा रहा था कि ये सब जो काम है वो प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है, प्रधानमंत्री के ऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। यानी कि ये तस्वीरें जो है वो साफ साफ दिखाई देती है कि कैसे जो टकरार है कांग्रेस और बीजेपी के साइड से वो हमेशा दिखाई देती है। इसके बावजूद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है उन्हें ही हमेशा फंसाने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा उन पर ही आरोप लगाया जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि तमाम जो सरकारें रही हैं देश में, उन्होंने देश में सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है, जनता को गरीब बनाने का काम किया है, अशिक्षित करने का काम किया है। वहीं जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, बेहतर हेल्थ देना शुरू किया और इसी के साथ ही स्कूल भी दिया है और हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं और शायद इसी वजह से सभी पार्टियों को हमसे ईर्ष्या होने लगी है और वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। तो वही अगर उनके मंत्रियों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके लगातार भ्रष्टाचार के पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सबूत है उनको लेकर के और ऐसा नहीं है कि सबूत है और वो जेल में बंद नहीं है। सत्येंद्र जैन से लेकर के अमानतुल्लाह खान सभी ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त जेल में बंद है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इन सभी नेताओं को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं और बार बार यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में सभी लोग ईमानदार हैं और हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। वहीं आपको बता दें कि जो मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं शराब घोटाले को लेकर के और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर इसको लेकर के छापेमारी भी की है और इसको लेकर के तमाम जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर के नित नए खुलासे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा 2 स्टिंग ऑपरेशंस भी इसको लेकर के रिलीज कर दिया गया है कि कैसे लाइसेंस को लेकर के बात किया जा रहा है, कटमनी को लेकर के बात किया जा रहा है। ये तमाम बातें स्टिंग ऑपरेशन में सुनी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के पास उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ सबूत नहीं है जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई उन्हें जेल में नहीं डाल पा रही है। तो भाई अगर सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर अमानतुल्लाह खान की बात करें तो इन दोनों को जब जेल में डाला जाता है तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि सबूत नहीं है, फिर भी इन दोनों को जेल में रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब सबूत ही नहीं है, जांच किया जा रहा है तो आखिर जेल में क्यों डाल दिया जाएगा। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हर बार झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं जब भगवंत मान को लेकर के सवाल किया गया कि किस कदर भगवंत मान ने जर्मनी के एयरपोर्ट पे भारत और पंजाब को शर्मसार किया है, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री या फिर किसी भी राजनेता ने इस तरीके की हरकत पहले कभी नहीं की है कि उन्हें किसी फ्लाइट से बाहर उतार दिया गया हो क्योंकि वो नशे की हालात में थे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सारी बातें झूठी हैं और भगवंत मान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने, इसी के साथ ही लुफ्तांसा फ्लाइट की वेबसाइट की माने और जो सहयात्री उस फ्लाइट में मौजूद थे उनकी माने, तो सभी का यही कहना है कि भगवंत मान ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनकी पत्नी और उनके सुरक्षा कर्मी यानी कि उनके गार्ड उनको खड़े करने में मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया था। अब इसको लेकर के जहां राजनीति हो रही है तो इस पर अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक स्वच्छ और सफेद इमेज जो है वो गुजरात में बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां आज अरविंद केजरीवाल गुजरात में मौजूद है तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात के दौरे पर गए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।